शांति। ओम शांति। आज है 1 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य 1/10/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो। मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। इसीलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है। इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। आत्मा जानती है ये पुराना पतित शरीर है। इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले अर्थात सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। बाप काले अर्थात सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। तो यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। कल्प पहले भी पद पाया था और अभी फिर से बाबा कहते वही नर से नारायण बनने के लिए बैठे। तो यह है नई बात। और यह भी तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिरताज थे। तो लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। तो पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं, है ना।
जो भी देवताएं गए हैं उनके पीछे सफेद सफेद लाइट दिखाते। तो यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे, है ना? कोई अपवित्र उसके पीछे लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकालें तो लाइट नहीं दे सकते, जैसे देवताओं को दिखाते ना आभा मंडल, बाबा कहते ऐसे इस समय की आत्माओं को नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं यह लाइट जो है पवित्रता की निशानी है। तो लाइट और डार्क, इस समय तो सब क्या है, डार्क है। तो ब्रह्मा का दिन लाइट और ब्रह्मा की रात डार्क। तो डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क हैं उनको पावन बनाते हैं। और अब तो पवित्र राजधानी है ही नहीं। तो सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। तो यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण जो है एम ऑब्जेक्ट। तो समझाने के लिए भी और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं ना। बाबा कहते बहुत सारे चित्र अच्छे अच्छे हैं समझाने के लिए हैं, तो ये चित्र रखे जाते हैं। अब मनुष्य कोई फट से समझते नहीं, हमने कहा उन्होंने समझ लिया, ऐसा तो नहीं ना कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। तो चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तो भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं, जिनको डबल ताज है रतन जड़ित भी और लाइट का भी, तो उन्हों की पूजा करते हैं। तो ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। तो वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। द्वापर से बाबा के रतन जड़ित ताज है लेकिन लाइट का ताज नहीं है। तो पवित्र की ही पूजा होती है। तो लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। बाबा कहते पवित्र होगा तो तख्त पर बिठाएंगे तो लाइट देंगे। अब पवित्र नहीं तो बाबा कहते तख्त पर बैठने से अपने आप पवित्रता आ जाएगी, नहीं। तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, ऐसा नहीं है। यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं और यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है ही नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तो तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं और कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। तो माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे, है ना। बाबा के अंदर में संकल्प विकल्प चलते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो फिर एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं, आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तो तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हैं। तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। बाबा कहते इतने ऊंचे बाप के बच्चे फिर रॉयल रहने चाहिए। समझो कोई मेहतर है,
और वह एमएलए या एमपी बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत हो गए। अभी तो जो पढ़ेगा वो पोजीशन पाएगा। बाबा कहते ऐसे बहुत हो गए हैं, जाति भल वही है परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे। अभी पोजीशन है तो वैसी ड्रेस भी पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए, तो वह भी पढ़ाई से डॉक्टर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो हैं ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। और तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते, तो शूद्र पने की आदतें मिटती जाएंगी, है ना। जैसे बाबा के बने तो बाबा के विकारी शूद्र पने की आदतें फिर मिटती जाएंगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं और हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। तो आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन, मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों का तो है इस समय के लिए, है ना, थोड़ा सा समय अभी पद पोजीशन है। और तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में क्या बनने वाले तुम तो जानते हो, तो अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए कि हम क्या थे और हम अभी क्या बने हैं। तो तुम भी शूद्र जाति के थे और अब विश्व के मालिक बनते हो। तो जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर यह फखुर रहता है। तो तुम भी थे कौन? बाबा कहते पतित छी थे और अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह भी तुम समझते हो कि परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, है ना। बाबा के पतित दुनिया में ही आएंगे ना, तो मूल वतन या सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे, आएंगे तो यहाँ ही। तो दूर देश की रहने वाली आत्माएं तुम सब हो और यहाँ आकर पाठ बजाती हो, तो 84 जन्मों का पाठ बजना ही। बाबा कहते हम सबको 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। और वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियां। कितने घोर अंधियारे में। और अभी तुम समझते हो कि 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे और अभी तो पतित बन गए। अभी तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाते ना। मर गए तो देवता कहेंगे, जिंदा है तो मरने के बाद सबको पूजा करते हैं ना, उनको सब देते हैं ना। लेकिन बाबा कहते अभी तो सब पतित हैं ना, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते ही नहीं हैं। तो अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। तो पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। जब तक पढ़ेंगे नहीं, बाबा कहते ऊंच पद मिलेगा। तो तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो प्रजा पद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। राजा बनना एम ऑब्जेक्ट है ना। प्रजा तो ऐसे ही बन जाएंगे। बाबा कहते प्रजा बनना कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है।
चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है, तो ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे? बाबा के जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र और ये जो चित्र हैं ऐसे और कहाँ रख के पढ़ाते होंगे? दुनिया में तो अलग अलग चित्र हैं ना, बाबा के जैसे चित्र तो कहीं नहीं है। तो ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे? तो तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं और वह खुद भी गाते रहते हैं पतित पावन आओ। हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। तो नई दुनिया है पावन दुनिया, और पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए कि हम पावन दुनिया के रहने वाले थे और अभी फिर से पावन बन रहे। तो हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं और ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। कोई साधारण ना, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता, स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे। बाबा कहते गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं और गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं। तो तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना, आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं। शरीर है ना, इसको तो कैसे भी कपड़ा में तन ढकना है ना। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की या भपका करने की बात नहीं है ना। बाबा ने तो बिल्कुल सिंपल वाइट ड्रेस रखा, इसमें कोई खर्चा ही नहीं है ना। तब बाबा कहते कि कोई भी हल्का सल्का कपड़ा पहना है तो हर्जा नहीं है, इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की या भपका करने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। दुनिया में तो शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं तो ड्रेस बदली करते हैं, कितना भपका करते हैं। अभी यहाँ क्या भपका करेंगे, यहाँ तो जितना होगा और सिंपल पहनेंगे। तो बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो परंतु आत्मा और शरीर तो पतित है ना, है ना। हजारों की लाखों की साड़ियाँ पहनेंगे ना जेवर, बाबा कहते क्या फायदा, शरीर और आत्मा दोनों तो पतित हैं, तो कैसे ही पहनो, उसमें क्या फर्क पड़ता। तो कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गावड़े का छोरा था तो तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है और बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, तो भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे, तो अभी है अंत। सतयुग में यह कुछ भी होता ही नहीं और अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। अब के अंत में पहुंचे हैं ना, विनाश एकदम नजदीक है। तो पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, तो चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है और पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे। तो सब साक्षात्कार तुमको होते थे, तो अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, तो यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। शरीर से कोई भी काम करे
लेकिन आत्मा तो बाबा को याद करती है, उन्हीं की पढ़ाई पढ़ती है। तो यहाँ सब आकर बैठते, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते ही नहीं। क्या समझते कि यहाँ तो सब गरीब ही हैं, तो क्या चाहते हैं हमारे जैसे साहूकार हों, पढ़े लिखे हों, तब हम यहाँ बैठे। बाबा कहते क्या समझते यहाँ सब गरीब ही हैं, इसलिए यहाँ लज्जा आती है। अब बाप तो है ही गरीब निवाज, तो कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो ना, अपने को आत्मा समझ के चलना है ना। बाबा कहते हैं आत्मा जितना पुरुषार्थ करेगी ऊंच पद पाएगी। हम क्यों देखते ये करता है वो करता है ना। देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, ये सब देह अभिमान है। और यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। और यह तो समझते हैं यह तो जौहरी था, तो बाप खुद रिमाइंड कराते कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। तो इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। घोड़े गाड़ी को पाठशाला थोड़ी कहेंगे, है ना। कोई भी ज्ञान कोई गाड़ी में बैठ के थोड़ी देते। आजकल तो नहीं तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। बाबा कहते नहीं, तो उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। न युद्ध का मैदान है, ये पढ़ाई है ना। इस समय हम पढ़ रहे हैं, कोई युद्ध के मैदान में थोड़ी खड़े हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं। बाबा कहते भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। और द्वापर से लाइट चली जाती है, जो पवित्रता की लाइट है, बाबा कहते चली जाती है, तो फिर सिंगल ताज रहता है। तो सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। तो ये भी निशानी जरूर होनी चाहिए, है ना। एक ताज तो दिखाया है ना। तो बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं। तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। तो चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। वैसे समझाएं तो कई बार नहीं भी समझते हैं ना, और चित्रों के आधार पर समझते हैं तो जल्दी समझ जाते हैं। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा कि यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन उस तरफ है। तो नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। तो नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। तो अभी तुम जानते हो ऊपर में है डबल पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं। तो सीढ़ी उतरते हैं ना। बाबा कहते सतयुग त्रेता द्वापर से आए तो फिर पुजारी बन जाते हैं। और यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते हैं ना। सीढ़ी को देख के समझ में सबको आएगा। बाबा कहते सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है, स्कूल में पास और नापास तो होते ही हैं। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते, पढ़ ना सके।
अब कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। तो बाप, सोना जो एवर प्योर है उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोना बनती जाएगी। तो कहा जाता है कि ये तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है, तो वहां ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था। तो यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था, तो यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो कि हमारा ही भारत स्वर्ग था, अभी फिर ऐसे नर्क बना है। बाबा कहते कि कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो, तो प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। वहां तो चित्र चला कैसे समझाएंगे ना। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। तो बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, तो चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है और हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे और अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। अब कहते शूद्र से फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। तो शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं ना, सबसे ऊंच बाबा ने कहा ब्राह्मण कही जाती है। तो हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। कहाँ एकदम श्रेष्ठ देवता थे और नीचे उतरे तो एकदम बुद्धू बन जाते हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे और भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया? बाबा कहते ना कोई से जीता ना कोई से हारा, है ना। ये तो बाबा अभी पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई से वो राज्य पाए। ये तो सारी माया की बात है, माया से जीते जीत, माया से हारे हार। तो रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गंवाई, है ना। अब कहते हैं हम क्या राजा थे, श्रेष्ठ थे, और जैसे 5 विकारों में गिरे तो राजाई गंवाई। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से यह बनते हैं। तो अभी है रावण राज्य का भपका। इतना भी शो है सब किसका है? रावण का, माया का, 5 विकारों का। और हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, सुना। बाबा क्या कहता है, इसमें दिखाई थोड़ी दे रहा हम कैसे राजधानी कर रहे हैं, उनको क्या पता पड़ता है क्या कर रहे हैं। तो गुप्त ज्ञान है, गुप्त पुरुषार्थ है, तो गुप्त राजधानी स्थापन हो रही है। तो तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच ते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हो, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तो तुम बच्चों को बनाते। क्या कहता बाबा, इतनी दूर से आकर के खुद नहीं बनता, बच्चों को बनाते। बाबा कहते परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। जितना बाबा चाहता है उतना बच्चे पुरुषार्थ बाबा कहते नहीं करते हैं। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है।
बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए और फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्होंने डिनाइस्टी बनती है। तो कितनी समझाने की बातें हैं। तो चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए ना। उस समय चित्र बन रहे थे ना, तो बाबा के चित्र तैयार किया तो बाबा को दिखाने आना चाहिए। तो झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे, है ना। कैसा चित्र बनाओ करके बाबा उसमें बताएंगे। बाबा कहते मैं सांवल साहा हूँ, हुंडी भर जाएगी। कहते हैं ना सांवल साह की हुंडी भरी। कहते हैं उसका बच्चा हुआ तो उसने कितने दिन तक सबको, सुदामा की कहानी में आता है ना, कि सबको अन्न जल सबको ऐसे ही कराया पूरे राज्य में। तब बाबा कहते हैं कि वो सांवल साहा माना श्री कृष्ण की आत्मा ने, कहते सुदामा जो है घर छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए गए, तो बोला सुदामा के बच्चों को कौन पालेगा। तो उतने दिन कहते हैं सांवल साहा ने सबको भोजन कराया, तो उसमें उसके बच्चे पल गए। तब बाबा कहते मैं कराने वाला हूँ। हम सोचते कैसे होगा, क्या होगा। तो बाबा किसी की भी हुंडी भर सकता है ना। बाबा कहते मैं सांवल साहा हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का राज्य है, बाबा किसी से भी करा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ ही हठयोगियों का म्यूजियम है। तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ है जो कोई भी आकर देखे ना। अभी बाबा का भी वहाँ पर म्यूजियम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को, अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि को रूपी बर्तन को सोने का बनाना है, और याद से ही बर्तन सोने का होगा। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा पॉइंट है अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी। अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है, बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। इस नशे में रहना है। इस नशे में रहना है। वरदान है अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा,
अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते नैनों से ही सब कुछ साक्षात। जब नैन में बाबा की याद होगी ना, बाबा कहते दृष्टि दिव्य होगी तो सबको बाबा की साक्षात्कार आपके नैनों से ही हो जाएंगे। स्लोगन है सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। जितनी सेवा हो उतना ही बाबा कहते हैं इन सबसे वैराग्य भी हो, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।